जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लड संगत ममता अरोड़ा जी अपना सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ममता अरोड़ा आंटी जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी। ममता आंटी आप अपना वीडियो अपना ऑडियो स्टार्ट करें। जय गुरु जी संगत जी। सुरेश अंकल जय गुरु जी। जय गुरु जी ममता आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज प्लेटफॉर्म पे सत्संग करने के लिए। ममता आंटी, ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि गुरु परिवार आपका डिवाइन सत्संग सुने, एक गुरु जी का वचन है, उसका आपको थोड़ा सा व्याख्या करना है। वो वचन है, गुरु जी के अनुसार गुरु जी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरु जी से मिले, उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरु जी का शुक्राना करना होता है। अक्सर गुरु जी कहते थे कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सबको बताओ। जय गुरु जी। आंटी, इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या करके प्लीज अपना सत्संग शुरू करें। हाँ जी, हाँ जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी का ये वचन गुरु जी के बहुत अनमोल है। उनकी महिमा, उनकी व्याख्या करना तो हमारे तो हक में नहीं है, क्योंकि गुरु जी की महिमा का तो अंत ही नहीं पा सकते हम। उन्होंने वचन किया है कि गुरु जी कहते हैं कि उनके वचन याद करना भी एक संगत है। संगत में अगर हम उनके वचनों को, यानी उनके कहे हुए शब्दों को अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, उनको अपनाते हैं, उन पर चलने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक तरह का संगत ही है। गुरु जी की संगत करना ही है, इसको भी गुरु जी की संगत करना ही बोलते हैं, क्योंकि इससे हमारे जीवन में गुरु जी के वचनों से बहुत कुछ बदलता है, जीवन में पॉजिटिविटी आती है। ये भी एक तरह की संगत करना ही होता है। मतलब अगर हम कहते हैं कि हम सुबह, लोग कहते हैं हम बहुत पाठ करते हैं, हम सुबह इतनी देर पाठ करते हैं, हमने इतना टाइम का पाठ किया है, अब हमने शाम को इतना पाठ करना है। तो दीदी, ये मन में एक सिर्फ भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति। अपने हमें तो गुरु जी साक्षात शिव मिले हुए हैं, उनके वचन याद करना ही सबसे बड़ी संगत है हमारी। और गुरु जी हमारे जो व्यक्तिगत अनुभव है, यानी कि गुरु जी से जुड़ने के बाद जो भी हमारे जीवन में बदलाव आए हुए हैं, गुरु जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया है, क्योंकि इतनी संगत गुरु जी की जुड़ी हुई है। किसी की कोई बीमारी ठीक हुई है, किसी के बहुत कष्ट दूर हुए हैं, गुरु जी ने सबके कर्म इतने कटवाए हैं। ये मतलब अगर हम किसी और को और संगत को बताते हैं, यानी जो गुरु जी से नहीं भी जुड़ी हुई, अगर उनको भी बताते हैं, तो हमारी तरफ से ये गुरु जी का शुक्राना है। मतलब हम गुरु जी का शुक्राना करें इस वे में। क्यों? क्योंकि क्या पता हमारे किसी भी व्यक्तिगत जो हमारा अनुभव है, या हमें जो आशीर्वाद मिला है, उसमें क्या छिपा हुआ है किसके लिए। अब कोई कहता है कि जैसे मेरा भी, अभी मैं आपको अपने सत्संग में बताऊंगी कि मेरे साथ तो जीवन में इतने चमत्कार हुए हैं, उससे मेरे साथ साथ मेरे सत्संग शेयर करने से और किसी का क्या फायदा होने वाला है, या और किसी को गुरु जी की क्या ब्लेसिंग मिलने वाली, ये तो गुरु जी जानते हैं, वो जानी जाने। लेकिन हमारी तरफ से ये हमारे गुरु जी का शुक्राना है, क्योंकि हम गुरु जी को कुछ नहीं दे सकते। हमेशा उनसे हमने लिया है, हम उनको कुछ दे नहीं सकते हैं। बस ये जो हम अपना सत्संग शेयर करते हैं, जो गुरु जी ने हमारा कल्याण किया है, हमारे जीवन में जो पॉजिटिविटी लाई है, हमारे जीवन को पूरा बदल के रख दिया है, ये ही अगर हम संगत को बता दें, या किसी संगत के साथ शेयर करें, अपने सत्संग शेयर करें, दूसरों को बताएं, औरों को गुरु जी के साथ जोड़ने की कोशिश करें, ये गुरु जी का शुक्राना है, छोटा सा हमारी तरफ से। ये शुक्राना है, गुरु जी का लख लख शुक्राना है कि ये सत्संग करने का मौका मुझे गुरु जी ने दिया है, कि मैं संगत के साथ अपना सत्संग शेयर कर सकूं। इसलिए संगत जी, सबसे विनती है हाथ जोड़ के कि गुरु जी की वजह से हमारे जीवन में जो भी, या आपके किसी भी संगत के जीवन में कोई भी कल्याण हुए है,
वैसे तो सबका जीवन सत्संग बन गया गुरु जी से जुड़ने के बाद। तो जो भी कल्याण हुए वो अपना सत्संग आप प्लीज शेयर किया कीजिए, ये गुरु जी का आशीर्वाद है, शुक्राना है गुरु जी का हमारी तरफ से। इसलिए सभी संगत अपने भाव अपने सत्संग के रूप में शेयर किया कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय और गुरु जी। सबसे शब्दों में आपने व्याख्या की है, बहुत सुंदर शब्दों में आपने बताया। गुरु परिवार धन्य है। प्लीज अपना सत्संग शेयर करें। हाँ जी। और सबसे पहले सुरेश अंकल, गुरु जी के साथ साथ आपका सबसे पहले शुक्राना है कि आपने ये संजय जी, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मुझे भी ये बड़ी, मैं अपने आप को गुरु जी ने मुझे लकी बनाया है कि इस पेज पर मुझे अपना सत्संग शेयर करने का मौका मिला है। शुक्राना गुरु जी दा महाराज दा मल्टीलिंगुअल पेज है। इस पर संजय जी ये पेज सिर्फ एक मतलब सत्संग शेयर करने का प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ये मतलब जो हमारी देश विदेश में जो संगत गुरु जी की बस्ती है, उनको जो नॉन संगत है उसको भी बहुत ज्यादा इस पेज से जुड़ रही है संगत इसके साथ, जुड़ने के साथ। और संगत जी इसी यही मुझे, मैंने अपना गुरु जी के, मेरे को जुड़े गुरु जी से 3-4 साल हो चुके हैं, मतलब इसी पेज ने मैंने देखा है कि मतलब गुरबानी की व्याख्या अलग अलग लैंग्वेज में ये मतलब गुरु जी की आज्ञा से वो कर रहे हैं। और इतने गुरु जी की जो जीवनी है उसको इन्होंने 27 जो लैंग्वेज है, मतलब इंडियन भी इंटरनेशनल भी, मतलब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सभी भाषाओं में पूरी कोशिश कर रहे हैं वो करने की, उसका व्याख्यान करने की। और गुरु जी का जो शिव पुराण है उसको अपने मतलब स्वरों के साथ, मतलब अलग अलग भाषाओं में उसका भी व्याख्यान किया जा रहा है रोज पेज पर। गुरु जी का जो गुरबाणी है उसकी अलग अलग लैंग्वेज में व्याख्या मैंने और कहीं भी नहीं सुना, ये मैंने सबसे पहले इसी पेज पर ही सुना है कि गुरबानी की व्याख्या संगत जी हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश और भी संस्कृत, मराठी और कई अलग अलग भाषाओं में इस पेज पर जो है वो की जाती है। तो संगत जी मैं सुरेश अंकल का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी, गुरु जी का शुक्राना सबसे पहले, और सुरेश अंकल का शुक्राना कि गुरु जी ने उन्हें इतनी मतलब शक्ति दी है कि वो इस पेज को और आगे बढ़ाएं और संगत को और इससे ज्यादा जोड़ सकें। और गुरु जी महाराज सदा उन पर अपनी कृपा बना रखे और उनसे ऐसे ही सेवा लेते रहें। और संगत जी मैं आंटी जी शुक्राना गुरु जी महाराज दा, बस किसी व्यक्ति का हाँ शुक्राना नहीं है, शुक्राना गुरु जी महाराज दा, बस गुरु जी के आशीष बने रहे, शुक्राना, सबका कल्याण करते रहे, ब्लेसिंग बने रहे। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी गुरु जी के साथ जुड़कर जब से जुड़े हैं, मेरा मेरा क्या सभी का जीवन जो है वो रोज एक सत्संग बन गया है। गुरु जी से मतलब रोज ही कोई ना कोई ऐसी, हम तो रोज ही मांगते रहते हैं कुछ ना कुछ उनसे, गुरु जी हमें आज ये हो गया, क्योंकि हम सारी बातें अब अपने जुड़ने के बाद गुरु जी से ही करते हैं। गुरु जी आज ऐसा हो गया, आज हमारे साथ ऐसा हो गया, हमको ऐसे कैसे करें, क्या करें, गुरु जी के साथ सारी बातें करते हैं। तो रोज ही जीवन का कोई ना कोई सत्संग है हमारा। संगत जी सबसे पहले मैं अपनी और सारी संगत की तरफ से, मैं अपनी क्या, सब हम मिल के गुरु जी के आगे एक अरदास छोटी सी मैं गुरु जी को करना चाहूंगी। गुरु जी सबकी अरदास सुने, सबकी झोलियां भरें। अरदास करा, हाँ अरदास करा, हाँ अरदास करा, तेरे हथ डोर तेरे हथ च कला, तू ही कर सकदा ई सब दा भला, तेरे हथ डोर तेरे हथ च कला, तू ही कर सकदा ई सब दा भला, अरदास करा, हाँ अरदास करा, सबनू सेहत दा दाता बल बख्शो, इस मुश्किल दा कोई हल बख्शो, हाजरा हजूर शाह दे शहंशाह, विनती कबूल करी सच्चे पातशाह, अरदास करा, हाँ अरदास करा, कोई भी ना भुखा सोवे, रोटी पानी तो ना रोवे, दाता रखी सब दा ख्याल, किसी नु ना दुख होवे, कर कर सुख होवे, पग पग करी तो संभाल, मुरझाए मन हर्षा दातिया,
रहमता दे मी वरसादा ते अरदास करा, हाँ अरदास करा, हाँ अरदास करा। कच्चे पक्के झूठे सच्चे सब तेरे हिया बच्चे, साम साम रखी मालका। कर दे बुजुर्गां नू निक्के वड्डे सारेयां नू मौज विच रखी मालका। जे तू ना करे भला फिर कौन करे, तेरे बिन सानू एक पल न सरे। अरदास करा, हाँ अरदास करा, हाँ अरदास करा। काम काज मंद होए ताले अच बंद होए, ए भी कोई तेरी ही रजा। हौसले बनाई रखी हथ दे बचाई रखी, पाने विच रही सदा। पल पल होए एहसास रहे, बनिया तेरे ते विश्वास रहे। अरदास करा, हाँ अरदास करा, हाँ अरदास करा। तेरे हथ डोर तेरे हथ च कला, तू ही कर सकदा है सब दा भला। तेरे हथ डोर तेरे हथ च कला, तू ही कर सकदा है सब दा भला। अरदास करा, हाँ अरदास करा, हाँ अरदास करा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारियां दी अरदास कबूल करना। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे जीवन में तो गुरु जी ने इतने चमत्कार, मेरी तो ये जिंदगी जो मैं आपके सामने बैठी हुई हूँ, ये एक चमत्कार है। मतलब आपके सामने जो आपको ये ममता दिखाई दे रही है, ये शायद आज नहीं होती। ये गुरु जी की कृपा से ही सत्संग शेयर कर रही है। सत्संग शेयर इसलिए संगत जी, गुरु जी ने मुझे जीवन दान दिया, और वो भी एक बार नहीं, दो बार जीवन दान। जीवन जो बड़ी मुश्किल से मिलता है, एक ही बार बड़ी मुश्किल से मिलता है, मुझे तो दो बार मिला है। तो संगत जी, मैं अपना आपको बताना चाहूंगी कि गुरु जी से जुड़े अभी मुझे बहुत ज्यादा समय तो नहीं हुआ है, अभी 3-4 साल हुए हैं संगत जी मुझे। मैं यहाँ जलंधर में एक हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट हूँ, काम करती हूँ हॉस्पिटल में। तो संगत जी, लाइफ जैसे चली जा रही है, टेंशनें भी चली जा रही थी, सब कुछ ऐसे ही चलता जा रहा था। अभी गुरु जी के बारे में कुछ पता नहीं था। गुरु जी ने जोड़ तो हमें शायद अपने से बहुत पहले से रखा था, लेकिन हम ही नादानों को, हम बेवकूफ जो है, हमें पता ही नहीं था। तो मेरे को जब 2017 में कैंसर, ये मई की बात है, 2017 में मुझे ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो संजय जी, उस टाइम ये कैंसर एक वर्ड ही ऐसा है कि मतलब लगता है कि हम मतलब जिंदगी खत्म है, अब आंखों के आगे अंधेरा, ब्लैक बिल्कुल सब कुछ। सबसे पहले अपने जो हमारे अपने हैं, यानी मेरा बेटा संजय जी उस टाइम छोटा था, अभी 8 साल का था, उसके बारे में आया कि अब उसका क्या बनेगा, मैंने तो मर जाना है। क्योंकि कैंसर एक नाम ही ऐसी बीमारी का है कि जिसको सुनते ही सबसे पहले जो है दिमाग में मौत आती है। जिंदगी नहीं आती कि हाँ हम जी सकते हैं, या इसको ठीक भी किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट भी, ये सब कुछ नहीं आता उस टाइम दिमाग में। जब मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि राधिका, मुझे राधिका बोलते हैं यहाँ पर, कि आपको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वो भी 2nd स्टेज। तो मैंने अपना उसी टाइम बस रोना स्टार्ट कर दिया बस, और यही सोचा कि बस अब खत्म है जिंदगी, मेरे बेटे का क्या बनेगा, क्या होगा क्या नहीं। तो संजय जी, ऐसे ऐसे करके तो मैं ड्यूटी पर जाने का मैंने मतलब मंदिर में दिया जलाना सब कुछ छोड़ दिया। मतलब जिंदगी से मतलब विश्वास ही उठ गया सब कुछ, कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा होना था, मतलब मेरे को ये होना था। क्योंकि उस टाइम मेरी एज भी कुछ खास नहीं, 37 मेरी एज थी उस टाइम। तो सुनिए जी, उस टाइम अभी मेरे जो मासी जी हैं, दिल्ली में रहती हैं, वो गुरुजी के साथ अभी मतलब स्टार्ट ही हुए थे, जुड़े ही थे अभी, सिर्फ वो नए नए। तो उन्होंने मेरी मम्मा को बताया कि ऐसे ऐसे मतलब हमें डुगरी जाना है। तो मेरे मम्मा उनके साथ गए, लेकिन वो डुगरी मंदिर उनको मिला नहीं। ये तो गुरुजी की रजा है, क्या चाहते हैं गुरुजी जानी जाने। उनको डुगरी तो नहीं मिला, वो लुधियाना से ही मतलब से वापिस आ गए, उनको मंदिर दर्शन नहीं हुए, गुरुजी की मर्जी।
तो वापिस आ गए। और इधर मेरे साथ जो ये ऐसा हुआ, तो मैंने मेरे मासी दिल्ली चले गए, मम्मा मेरा अम्बाला में रहते हैं, वापिस चले गए। तो मैंने अपनी मम्मा को फोन करके जब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मम्मा भी मतलब सीधा उसी दिन शाम को मेरे पास मम्मा आ गए हैं जलंधर में, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि इसकी सर्जरी बिल्कुल रिसेंट मतलब करनी पड़ेगी जल्दी, क्योंकि ये कैंसर जो है वो दिन मतलब एक एक संजय जी एक एक मिनट जो है वो कैंसर पेशेंट के लिए कीमती है, क्योंकि ये दिनों दिन बढ़ता है। तो उन्होंने बताया कि मेरी सर्जरी होनी है, तो हम सारा परिवार बहुत परेशान, बहुत ज्यादा। तो जैसे तैसे अभी हम मेरी मम्मा ने मुझे हमें थोड़ा सा बताया, मेरी सर्जरी हो चुकी थी, सर्जरी मेरी हो गई थी इसी बीच में, अभी हमें गुरुजी के साथ मैं जुड़ी नहीं थी, सर्जरी मेरी हो चुकी थी। सिर्फ एक सर्जरी के बाद मेरा जो सबसे मेन जो अब टाइम था कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी। और संजय जी जिनको शायद नहीं मालूम है, कैंसर पेशेंट के लिए ये बहुत ही पेनफुल ट्रीटमेंट है, कीमोथेरेपीज और रेडियोथेरेपीज दोनों ही। मतलब अगर मतलब हमारे यहाँ बोला जाता है डॉक्टरी लैंग्वेज में, कि डॉक्टरी लैंग्वेज का लोग बोलते हैं कि मुझे भी वो लोगों ने बोला कि ममता आप ये मत करवाना कीमोथेरेपी, आप कैंसर से तो नहीं कीमोथेरेपी से जरूर मर जाओगे। तो मुझे भी मन में डर बैठ गया कि बड़ा पेनफुल ट्रीटमेंट है, ऐसे ऐसे करते करते मैं हौसला तो मैंने पहले ही खो दिया हुआ था। तो संजय जी बीच में मेरे मम्मा ने मुझे मम्मा यूट्यूब पर सत्संग सुनते थे गुरु जी के, उन्होंने बहुत से सत्संग सुने, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि बेटा ऐसे ऐसे हमें ना गुरुजी के मंदिर के बारे में हमें बताया, बड़े मंदिर के बारे में तुम्हारी मासी ने, हमको वहां जाना है। मैंने कहा मम्मी मुझे कहीं नहीं जाना, अभी ये कहाँ गुरुओं के चक्कर में, कहाँ बाबा के चक्कर में पड़ जाते हो आप, ये हम मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ। तो मेरे मम्मा बोलते हैं कि बेटे आप एक बार मतलब हमारी मासी बोले आप एक बार जाकर तो आओ, मैंने यूट्यूब पर उनके सत्संग सुने, एक बार हम जाते, जाने में क्या है आपको। तो संजय जी मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैं यहाँ गुरुजी के आगे बैठी हुई हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी। उस टाइम मेरे मन में था कि मैं बस वहां जाऊंगी, माथा टेकाऊंगी सिर्फ मम्मी की वजह से, कि मम्मी बोल रही है इसलिए, मेरे मैं तो पहले ही परेशान हूँ, मम्मी पहले ही मतलब गुरुओं के चक्कर में फिर से पड़ गए हैं। तो उन्होंने वहां माथा टेकेंगे वहां पर, और मैं भी चलो माथा टेक के आ जाऊंगी। तो संजय जी भजन मुझे गाने का पहले से ही था शौक, वो तो कैंसर का सुन के थोड़ा मन परेशान था, मैंने कहा चलो वहां एक आधा भजन, वहां सब जैसे गाते होंगे मैं भी एक आधा भजन गा के मैं वापिस आ जाऊंगी। तो निधि जैसे तैसे मैं अम्बाला मम्मा के पास पहुंची, वहां से हमें वहां बसेस जानी थी बड़े मंदिर के लिए, जय गुरु जी। तो वहाँ मम्मी मैं मेरे ब्रदर थे, मेरी सिस्टर छोटी, हम सब जाने के लिए तैयार हो गए। तो सुनिए जी हम मतलब बैठे बसेस में, वहाँ उन्होंने बीच में काफी सारे मतलब भजन चलाए गुरु जी के। सारी संगत इतना आनंद ले रही थी, मेरा ध्यान नहीं था उससे, हमें कुछ नहीं पता था, हमने सोचा कि ये तो संगत गुरु जी से बहुत जुड़े हुए हैं, भजन इसलिए इन्होंने चला रखे हैं, सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे थे, गुरबानी चल रही थी सुन रहे थे। तो संजय जी जैसे ही दिल्ली पहुंचकर छतरपुर पहुंचकर बड़े मंदिर में जैसे ही कदम नीचे बस से रखा है मैंने, और संजय जी आप मानोगे मैं अपनी आप बीती जो आपको बता रही हूँ गुरु जी के सामने, मतलब मेरे मन से मेरे दिमाग से ये निकल गया कि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ और मैं यहाँ किस लिए आई हूँ। और संजय जी जैसे ही कदम रखे हैं गुरु जी के मंदिर में, अंदर इतनी सुंदर गुरबानी शब्द चल रहे थे, मतलब हम लाइनों में लगे, इतना ज्यादा रश था वहां पर, लाइनों में लगे। और संजय जी लाइनों में लगे हुए मुझे कुछ नहीं पता कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक माथा टेकने आई थी, मैं कोई ऐसे उससे श्रद्धा से नहीं आई हुई, मैं सिर्फ एक माथा टेकने आई थी। मैंने मुझे लगा कि अंदर ना सत्संग हो रहा होगा, वहां बस गुरु जी बैठे होंगे वहां माथा टेक के, मतलब ऐसे बोल के भजन सुना के तो मैं आ जाऊंगी। तो जब अंदर चले गुरबानी के शब्द जैसे जैसे कानों में पड़ते जा रहे थे, वैसे वैसे दिमाग एकदम शांत, एकदम मन में शांति ठंडक एक अलग ही तरह की है, मतलब रूहानी जो है माहौल था वहां पर, जैसे बंदा जन्नत में आ गया है। मतलब अपनी सब बीमारियां सब कुछ भूल गई, मैं सब कुछ भूल गई कि मैं यहाँ क्या करने सुनी। मैंने गुरु जी को पूरे भाव से माथा टेका और अंदर देखा कि गुरु जी की गद्दी लगी हुई है, वहां अच्छे से माथा टेका, और वहां इतनी मतलब ठंडी ठंडी सी, जैसे बोलते हैं ना कि हमारे गूज बम्स हो रहे थे वहां पर मुझे, मेरे मतलब रोंगटे खड़े होते पे उसके अंदर, मतलब इतना वहां सुंदर माहौल था, गुरु जी का इतना मतलब नूर चेहरे पे, इनका कि जैसे लगता है ना कि हम सोचे कि हाँ भाई जरूर कोई गल जरूर है थे आके, मतलब दिमाग में ये था कि यहाँ कोई बात है जो मन को इतनी शांति मिली है। और समझे कि हमने गुरु जी के दर्शन करके उधर उन्होंने हमें चाय प्रसाद के लिए भेजा, चाय प्रसाद लिया। तो मेरे मम्मा ने हमें पहले ही बता दिया था कि बेटे वहां पर जो लंगर प्रसाद मिलेगा, वहां आप वहां ना एक थाली में जैसे 4 जन खाते हैं तो आप भी खा लेना, वहां ये मत ढूंढ रहे ना भी मेरी मम्मी कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, मैं तो उनके साथ बैठूंगी। तो संजय जी आप मान के ये बोलने के बाद भी जब हम लंगर हाल में पहुंचे, हम बेवकूफ मन जैसे हमारा मन होता है, खराब है बहुत, मन खराब होता है, चंचल बहुत होता है, यही बस दिमाग में कि देखते रहो कि मेरे मम्मी मेरे साथ रहे, मेरे भाई मेरे साथ रहे, उन्हीं के साथ मैं मतलब लंगर गुरु जी का खाऊं, वही दिमाग में चलता है। देखो इतना मतलब शैतान हमारा दिमाग है। तो लेकिन संजय जब लंगर की जब थाली आई है, थाली उन्होंने सेवादारों ने हमें पकड़ाई है,
तो जब हम बैठे तो मेरे सामने एक आंटी, उनकी बेटी थे, और एक इधर मेरे साथ एक और संगत थी। तो जो आंटी मेरे सामने बैठे हुए थे, उनकी बेटी जो थी वो थोड़ी मेंटली रिटार्डेड, मैं मेंटली रिटार्डेड नहीं बोलूंगी, जिनका दिमाग बड़े होने की बाद भी बच्चों जैसा होता है, वो बच्ची थी। मतलब बच्ची उम्र के हिसाब से बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग नहीं बड़ा हुआ था। वो बैठे थे और उनके मम्मा बैठे हुए थे। और संजय जी, मैंने जब 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 लंगर हाथ में आया है ना, मैंने थाली देखी है, फिर मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि जो मम्मी की बताई हुई कि आपने खाना है, इधर उधर नहीं देखना कि हमारे रिश्तेदार कहाँ बैठे, मम्मी कहाँ बैठे, बस खाना है आपने। और सारा अपना जो खाना है, वो जो गुरु जी की ब्लेसिंग होती है वो लंगर में होती है सबसे ज्यादा, उसको आपने सारा खत्म करना है। और संजय जी, सामने जो मेरी बेटी बैठी हुई थी, जो मैंने आपको बताया, वो बेटी से खाया नहीं जा रहा था, उसके मम्मा उसको खिला रहे थे, उसके मुंह में से वो जो गुरु जी का लंगर है बेचारी, वो मतलब बीच में से गिरता जा रहा था, थाली में गिर रहा था। और आप मानेंगे, मैं संजय जी बहुत इस मामले में बड़ी कहते ने बड़ी वहमी वहमी थी उस टाइम। मतलब कि हाथ धोने, बार बार हाथ धोने, ये मुझे पड़ी होती हैं आदतें गंदी, मतलब मेरे को थी, मैं खुद बोल रही हूँ, मैं अपना कुछ भी छुपाने की इसमें कोई बात नहीं, गुरु जी के सामने बैठी हुई है मैं। मतलब वो उस बेटी के मुंह में से जो गिरा था नीचे सब कुछ, मतलब लंगर में खा रही थी। और संगत जी, गुरुजी ने उस टाइम दिमाग में पता नहीं क्या डाला, मुझे जरा भी परवाह नहीं हो रही थी कि वो क्या हो रहा है। उस बेटी ने थोड़ा सा खाया, उसकी मम्मी ने थोड़ा सा खाया, उससे खाया नहीं गया, और उन्होंने उसका मुंह साफ किया और वो हो गए। मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी, आप वो बेचारे चम्मच से उठा ले, मैंने कहा नहीं आप रहने दो, नीचे से कुछ मत उठाओ, मैं सब उठा लूंगी। और संगत जी, सारी थाली मैंने अपनी उससे उसका भी सारा, मैंने लंगर की जो ब्लेसिंग है सारी अपने खा ली। और संजय जी, मुझे लगता है कि अब ये बात मुझे अब समझ में आती है कि मेरा जो कैंसर है वो क्यों ठीक हुआ है, कैसे ठीक हुआ है। वो जो पहला लंगर मैंने गुरुजी का खाया है, वो बच्ची का जो सारा वो समेट के मैंने सारा जो खाया ना, वो सारी ब्लेसिंग जो है मेरे अंदर चली गई। और जैसी उस वक्त भी मुझे पता नहीं था कि लंगर की ब्लेसिंग जो मुझे मिल गई है सारी, बस मैंने खा लिया। बस मुझे ये था कि मैंने मम्मी की बात मानी है, जो उन्हें जैसे गुरु जी की बात मान ली कि भी सारा खा के बाहर आना है, भी लंगर बड़ा डिवाइन होता है। तो खा के संजय जी हम मतलब आ गए वापिस, मैं जलंधर वापस आ गई, और मम्मा मेरे साथ ही थे क्योंकि मेरा भी ट्रीटमेंट आगे चलना था। और संजय जी, कीमोथेरेपीज के मुझे वैसे नॉर्मली 6 सेशन दिए जाते हैं, मेरे को 8 सेशन के लिए बोला गया था क्योंकि मुझे इसमें इंजेक्शन लगना था। मेरे सेकंड स्टेज तक था कैंसर, तो उन्होंने रेडियोथेरेपीज भी बोली थी, 28 रेडियोथेरेपीज हुई है मेरी। तो संजय जी, आप मानेंगे कि कीमोथेरेपीज करवा के मैंने करवाई है। और जो पेशेंट्स होते हैं, मैं बताना चाहूंगी क्योंकि संगत को शायद ना भी पता हो, कईयों को जो जो मेडिकल लाइन में उनको शायद पता होगा कि कीमोथेरेपी में पेशेंट को रोज कोई ना कोई दिक्कत आती है। जो भी कीमोथेरेपी के पेशेंट जैसे करवाने 21-21 दिन बाद कीमो होती है। कभी पेशेंट का ब्लड कम हो रहा है, कभी पेशेंट की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, कभी पेशेंट को ब्लड कम पड़ रहा है, उसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, उसकी कीमो कैंसिल हो रही है। ऐसे संगत जी, इतने पेशेंट मैंने वहां देखे हैं। वहां जाके पता लगता है कि हम ही अकेले पेशेंट नहीं है, सारा कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। वहां इतने कैंसर के पेशेंट्स मैंने देखे, छोटे छोटे बच्चे। फिर सोचा कि मैं ही नहीं हूँ, और भी बड़े दुखी हैं, कि अकेली मैं ही नहीं, जग में दुखी हूँ। तो जिंदगी उस टाइम मतलब गुरुजी ने जीवन में इतना चेंज ला दिया था ना, जब गुरुजी के यूट्यूब पे सत्संग सुने, सब कुछ सुना, तो मतलब इतनी पॉजिटिविटी मन में आ चुकी थी ना, आप मानेंगे कि गुरु जी के आगे मैं बैठी हुई आपको बता रही हूँ कि एक भी कीमोथेरेपी में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना कभी मेरा ब्लड कम हुआ। मेरे LFT RFT मतलब किडनीज के सभी टेस्ट हमेशा नॉर्मल, और मेरी कीमोथेरेपी बिना किसी रुकावट के गुरु जी ने पूरी करवाई है। और रेडियोथेरेपी, और संजय जी, मैं उस टाइम अपने आप को, जो लोग मुझे पेशेंट जो मेरे देखते थे, आप मानेंगे कि किसी भी पेशेंट को पता नहीं था। क्योंकि संजय जी, मैंने पूरी कीमोथेरेपी के दौरान, मैंने सुना तो नहीं है कभी कि किसी ने भी कीमोथेरेपी के दौरान अपनी ड्यूटी की हो, क्योंकि कीमोथेरेपी इतनी पेनफुल होती है, उसमें पूरा मतलब शरीर खोखला हो जाता है अंदर से। और आप मानेंगे, मैंने कीमोथेरेपी में सिर्फ एक एक दिन की रेस्ट ली, जिस दिन कीमोथेरेपी हुई उससे अगले दिन नेक्स्ट टाइम मैं ड्यूटी पे, और मेरी ड्यूटी भी सुबह 9 से रात को 8 बजे तक रिसेप्शन पर होती थी। और किसी को भी पता नहीं था कि ये मतलब इस बच्ची को कैंसर है, या बच्ची का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। और संजय ये मेरे में कहाँ से आई थी, मतलब इतनी पॉजिटिविटी, इतनी स्ट्रांग में कैसे थी, ये तो किसी को नहीं पता था। पता तो सिर्फ मुझे था ना, कि जिनके मतलब चरनी हम लग गए हैं, उन्होंने हमारे जीवन में क्या चेंज किया, मैं खुद भी हैरान थी संजय जी। मुझे पेशेंट बोलते थे, क्योंकि अब मानिए मेरे सारे जो हेयर्स हैं, ये जो मेरे बाल हैं, ये सारे नए बाल हैं, मेरे बाल बिल्कुल चले गए थे, सारे झड़ गए थे बाल मेरे, मतलब एकदम एक भी बाल नहीं था सिर पे। तो उसके बाद मैंने सिर पर ऐसे दुपट्टा, गुरुजी ने जो दिमाग में गुरुजी ने डाला, सिर पे दुपट्टा लिया। और उन्होंने संगत उस टाइम मुझे सारे मतलब जो पेशेंट मेरे बहुत, मैं इस हॉस्पिटल में 15 सालों से हूँ, तो मुझे काफी पेशेंट पर्सनली भी जानते हैं। तो वो बोलते कि बेटे आपने मतलब कोई, वो सोचते थे कि शायद मैंने, क्योंकि ये गुरुद्वारा साहब जी का हॉस्पिटल है, वो बोलते कि आपने अमृत छक लिया, मतलब नाम ले लिया। मैं तो, मैंने कहा नहीं आंटी, क्या कहते तू बहुत पहले तो बहुत सोने लगी, मतलब देखिए
एक कैंसर पेशेंट जिसका पूरा मतलब कीमो के दौरान सारा खराब हो जाता है शरीर सारा, उसको बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो पहले से। तो जो मेरे डॉक्टर थे जिन्होंने मेरी सर्जरी की है, उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी जो तेरे में पॉजिटिविटी है, हर चीज को तो पॉजिटिव लेती है, ये इतनी तो स्ट्रांग है, ये कैसे? तो मैंने कहा कि सर ये मतलब मैंने गुरुजी के बारे में बताया कि हम उन्हें मानते हैं, कहते कि तुम और भी पेशेंट को अगर मैं तुम्हें बोलूं तो क्या तुम काउंसिल करोगी पेशेंट को? क्योंकि अगर हौसला, क्योंकि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ज्यादा जो हौसला है ना जिंदगी जीने का, जो जज्बा है, वो कैंसर पेशेंट के लिए सबसे जरूरी है, जो गुरुजी ने मुझे दी है। तो मैंने कहा कि मैंने डॉक्टर से बोला कि क्यों नहीं, अगर गुरुजी की कृपा से मैं किसी एक जिंदगी को भी हौसला देने में कामयाब हो जाती तो ये मेरे गुरुजी का शुक्राना है मेरी तरफ से। तो संजय जी, मुझे मेरे डॉक्टर ने मेरे पास बहुत से ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को भेजा, अब भी भेजते हैं, कि उस लड़की जो रिसेप्शन पे बैठी है उसको जाके मिलो, उससे पूछो कि हर मतलब पॉसिबल है, अगर ट्रीटमेंट हम करवाएं, अगर हमें अपने रब पे विश्वास है, अपने गुरु पे विश्वास है, तो सब कुछ पॉसिबल है। तो संजय जी, मतलब गुरु जी ने मुझे कैंसर से बचा के जीवन दान दिया है, मतलब मुझे कैंसर से बचाया, जिसमें बिल्कुल जिस लड़की ने उम्मीद ही छोड़ दी थी उसको गुरुजी ने, मतलब मेरे टेस्ट होते हैं, अब मेरा लास्ट फॉलोअप है ये, अभी थोड़े दिन बाद मेरा लास्ट फॉलोअप है, और संजय जी मुझे कभी कोई परेशानी नहीं आई, हर बार मुझे स्कैन करा के, ब्रेस्ट स्कैन, कभी पेट की स्कैन करवा के जाना होता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आई गुरुजी की कृपा से, सारे मेरे टेस्ट हमेशा नॉर्मल आए हैं, कभी मेरा ब्लड कम नहीं हुआ, कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है। तो ये चमत्कार है मेरे लिए, तो चमत्कार है, मुझे लगता है ये सुनकर आपको भी चमत्कार ही लग रहा होगा, ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि गुरुजी ने इतनी बड़ी बीमारी से मुझे बचाया है कि आपको अब भी शायद मुझे देख के किसी को नहीं लग रहा होगा कि मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, और गुरुजी की बच्ची जिसको गुरुजी ने कैंसर से बचाया है। तो संजय जी, मेरे गुरुजी की महिमा तो जितनी मैं बोलती जाऊं कम है। एक बीच बीच में हम गुरुजी के थोड़े भजनों का भी भजन भी गुरुजी की कृपा से मैं गाना चाहूंगी। गुरुजी के लिए एक छोटी सी मेरी ओर से भेंट है, क्योंकि हम सब ने जो मांगना है अपने गुरुजी से मांगना है, उनके आगे उन जो भी अपना दुख बताना है गुरुजी को बताना है, क्योंकि उन्होंने ही करना है जो भी करना है। कुछ पाने की खातिर तेरे दर, कुछ पाने की खातिर तेरे दर, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, यहाँ झोली सभी की है भरती, यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर गुरुजी, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। तूने सब कुछ जहां में बनाया, चांद तारे जमी आसमां भी, चांद तारे जमी आसमां भी, चलते फिरते माटी के पुतले, चलते फिरते ये माटी के पुतले, तूने कैसे सजाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर गुरुजी, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। हो गुनाहगार कितना भी कोई, हिसाब मांगा ना तुमने किसी से, गुरुजी हिसाब मांगा ना तुमने किसी से, और तूने औलाद अपनी समझ कर, तूने औलाद अपनी समझ कर, सबके अवगुण छिपाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर गुरुजी, हम भी झोली फैलाए हुए हैं, जिस पे हो जाए रहमत तुम्हारी, मौत के मुंह से उसको बचा लो गुरुजी, मौत के मुंह से उसको बचा लो, तुमने लाखों हजारों के बेड़े, तुमने लाखों हजारों के बेड़े डूबने से बचाए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर गुरुजी,
हम भी झोली फैलाए हुए हैं, यहाँ झोली सभी की है भरती, ओ यहाँ झोली सभी की है भरती, इसलिए हम भी आए हुए हैं, कुछ पाने की खातिर गुरुजी, हम भी झोली फैलाए हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संजय जी, झोली हम सबने फैलाई हुई है और गुरुजी ने हमें दिया भी बहुत कुछ है। मतलब वैसे गुरुजी के आगे हम यही सुना है मैंने कि हमें ये बोलना चाहिए कि मंगो नहीं मन्नो, लेकिन फिर भी हम उनके बच्चे हैं। मतलब जो भी हमने मांगना है हमने तो अपने पापा से ही मांगना है। हमारे माँ बाप सब कुछ वही है। मतलब जिंदगी में कभी कोई परेशानी आती, कभी कुछ भी होता है तो गुरुजी के आगे आके बोल देते हैं। और संजय जी, यही होता है सबके साथ, मेरे साथ तो हुआ है, सबके साथ भी शायद ऐसा होता है कि अभी हमारी संजय जी मन में बात होती है, अभी हम गुरुजी को बोलते बाद में, वो सुन पहले लेते हैं। मतलब उस, और फिर बाद में हम ये सोचते रहते हैं कि ये मतलब गुरुजी ने उस प्रॉब्लम का हल भी कर दिया। मतलब अभी तो हमने गुरुजी को बोला भी नहीं है जाके, अभी मन में ही गुरुजी से बात की है और गुरुजी सबकी सुन लेते हैं। तो इससे बड़ा मतलब उनकी और क्या महिमा बताएं, उनकी महिमा का तो बता ही नहीं ना सकते। जो ये छोटा जो हम अपनी जो गलतियां जो इतने बोलने में करते हैं, जो भी करते हैं, जिस भी अपनी अटपट वाणी से जो भी बोल देते हैं, गुरुजी हमारी भूल चूक क्षमा करें। गुरुजी की महिमा का गुणगान नहीं कर सकते हम। और संजय जी, मैंने जो शुरू में बोला था कि मुझे एक बार नहीं दो बार जीवन दान मिला है, उस पर मेरा एक और अभी सत्संग है छोटा सा, कि कैंसर से मुझे गुरुजी ने बचा लिया। जिंदगी फिर से उसी गुरुजी के साथ जुड़ गई और चलने लगी। तो टेंशनें तो गुरुजी, जो हमारे कर्म है वो तो हमारे चलते रहने। जो 90% जो गुरुजी पहले ही काट देते हैं, जो 10% कटने हैं वो कटते रहते हैं साथ साथ। गुरुजी की कृपा से सब कुछ सही चलता रहता है। उनको श्रद्धा भाव से रोज जो उनके आगे शीश नवाते हैं, अपने बच्चों की वो सुनते हैं। और संजय जी, ये कोविड लास्ट जब मार्च में शुरू हुआ है तो मैंने ड्यूटी रेगुलर करी है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में हमारे हॉस्पिटल स्टाफ की तो कोई छुट्टी नहीं होती। तो नौकरी कर मतलब ड्यूटी पर मैं जाती नहीं रेगुलर। और ये मई में मुझे खुद को भी कोविड हो गया था। तो संजय जी, पहले जो मेरी मेडिसिन जो कैंसर की है वो तो चली रही थी साथ में, लेकिन जो इम्यूनिटी थोड़ी वीक होने के कारण मुझ पर कोविड ने थोड़ा ज्यादा इफेक्ट किया था। मुझे बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी मैं, बहुत ज्यादा फीवर था मुझे उस टाइम। तो संजय जी, मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर होते हैं। मेरा बेटा मेरी मम्मा के पास अम्बाला में है, वो उन्होंने ही उसको पाला है, वहीं पर वो पढ़ता है। क्योंकि यहाँ हम दोनों हस्बैंड वाइफ की सुबह से रात तक ड्यूटी होती है, तो वो मम्मा के पास है। तो मैंने यहाँ पर कोविड का तो आपको पता है कि संगत जी एक ऐसी ये बीमारी थी कि बड़े बड़े जो लोग थे, कोई पैसा किसी का कोई काम नहीं आया, कोई किसी का रुतबा ओहदा कोई काम नहीं आया। बस एक रिश्ते नातों ने भी साथ छोड़ दिया था। ये कैसी बीमारी, मतलब वो कहते हैं कि रब भी कहता है कि देखो तुसी जो किता है उन्होंने, जो मतलब कह रहे हैं कि कलयुग है कलयुग है। तो ये कलयुग ही कलयुग ही चल रहा है। जो हम हमारे पाप हैं जो भी, वो हमारे आगे आ रहे हैं। मतलब जो पाप किए हम तो पापी बंदे हैं। तो अगर यही एक बात फिर से गुरुजी का वो वचन आ जाता है कि अभी से हम गुरुजी के साथ जुड़ जाएं। गुरुजी ने जो हमारे लिए किया है, जो हमें आशीर्वाद देते हैं, वो हम सबके साथ शेयर करें। ये हमारे गुरुजी का शुक्राना है। इसलिए मैं ये सत्संग गुरुजी का, मुझे गुरुजी ने जो मौका दिया है, मैं सुनाना चाहती हूँ आपको। कि कोविड के मैं जब बहुत ज्यादा बीमार हुई तो मैंने ये सोचा कि अब, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड को काम पर भी जाना था, अगर काम पर नहीं जाएंगे तो घर का जो, अगर एक जना घर में बैठा है तो दूसरे जने को तो काम पर जाना पड़ेगा। तो मुझे ये था कि मैं कैसे करूंगी मेडिसिन का, क्योंकि संगत जी मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था बेड से। मतलब इतने ज्यादा बुरे हालात थे, मुझे सूंघना सब बंद हो गया, टेस्ट मतलब टेस्ट आना सब बंद हो गया। तो मैं ना मतलब जैसे तैसे मैं गुरु जी का ये वाला कमरा मेरा यहाँ साथ में ही हमारा बेडरूम है, उससे मैं चलकर यहाँ पता नहीं कैसे मैं गुरु जी के पास में, बस यही बोला है कि गुरु जी उन्हें मंजे ते पै गई हैं, हुन उठाना किवें है मनु ते किवें, मैं लगदा नहीं कि मैं ड्यूटी ते वापस जा पावांगी। अगर जावांगी ते तुहानू पता होना है, मतलब कैसे जाऊंगी आपको पता होगा, कैसे सब कुछ होना है आपको पता है, खाना मेडिसिन सब क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ आपको पता है। तो संजय जी, मैंने अपने मम्मा का, मुझे मेरी मम्मा का फोन आया, वो बोलते हैं कि बेटे मैं आ जाती हूँ आपके पास। तो मैंने अपने मम्मा को मना कर दिया, क्योंकि आपको पता है ये बीमारी, मैं डरती थी कि मम्मा है वहाँ, मेरा बेटा भी है, ये यहाँ पर आएंगे तो कैसे, मैं डर गई थी, इसलिए मैंने मम्मा को आने से मना कर दिया। तो मम्मा बोलते हैं कि आप बेटे कैसे करोगे, क्योंकि मेडिसिन तो चलो मैं ले लूंगी, खाना बनाना सब कुछ करना, क्योंकि मेडिसिन भी खाना खाने के बिना तो खाई नहीं जाएगी।
मैंने गुरु से कहा, गुरु जी उनकी करा मैं, कौन रोटी बनाएगा, किवें करांगा। संगत जी मतलब मैं खुद अब तक इस बात पे हैरान हूँ और आप भी सुनकर हैरान होंगे कि यहाँ पर मैं जलंधर में ज्यादा संगत को तो नहीं जानती हूँ, कईयों को फेस टू फेस थोड़ा बहुत जानती हूँ क्योंकि ड्यूटी की वजह से बहुत बिजी शेड्यूल रहता है मेरा। तो कई संगत को सिर्फ फोन पे बात होती है कि यहाँ पर एक संगत है, अमिता मरवा नाम है उनका आंटी का, वो जो अब मैं उनकी बेटी मेरी मम्मा है, बड़े गुरुजी ने मुझे माँ दी है दूसरी, अमिता मरवा मम्मा को उनका मुझे फोन आता है संगत जी। मतलब कोई मतलब अब गुरुजी ने उन्हें बताया, ये मुझे तो नहीं पता ना, वो जानी जान क्या कर रहे हैं, क्या प्री प्लान्ड है, सब कुछ मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वो मुझे पूछ रहे, मैंने कहते बेटे क्या हाल है? मैंने उस वैसी आवाज़ में मैंने कहा हाँ जी, ठीक हूँ। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं अभी ज़्यादा बात नहीं हुई थी उनसे। अभी नई-नई बात की थी मैंने 1-2 बार। तो वो बोलते हैं कि बेटे मुझे ना आपकी आवाज़ थोड़ी वो लग रही है, आप ठीक हो? तो मैंने कहा हाँ जी, हाँ जी, आंटी कोई बात नहीं। नहीं कहते वो अब ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। मैंने कहा फिर मैंने उन्हें धीरे-धीरे बताया कि हाँ, मुझे कोविड हो गया है। वो इतने परेशान हो गए, वो बोलते हैं कि मैं अभी आ रही हूँ तेरे पास। तो मैंने उनको आने से मना किया। मैंने कहा प्लीज़ यहाँ मत आओ। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, इतनी मुश्किल से वो माने, क्योंकि वो उसी दिन आने वाले थे, लेकिन बहुत मुश्किल से वो माने कि मैंने उन्हें ना आने के लिए गुरुजी का वास्ता देकर मनाया बड़ी मुश्किल से कि आप यहाँ मत आओ, मुझे बहुत ज़्यादा कोविड है। तो उन्होंने आप मानेंगे संगत जी, उन्होंने मुझे मैं 1 महीना पूरे बेड पर पड़ी रही हूँ कोविड की वजह से, और दिन-रात 3 टाइम का खाना उन्होंने यानी कि मेरी माँ ने मुझे भिजवाया है। खाना और खाने की क्या बात करूँ मैं संजय जी, खाना नहीं ओनली, खाने के साथ-साथ प्रॉपर डाइट जो कोविड पेशेंट को चाहिए, फ्रूट, सैलेड सब कुछ, जो भी नारियल पानी और जाने क्या-क्या, मतलब उन्होंने मतलब इतनी सेवा मतलब अपनी बेटी की उन्होंने करी है। मतलब गुरुजी ने उनको गुरुजी के हुक्म से गुरुजी ने मतलब मुझे तो खुद को समझती हूँ कि मैं ना गुरुजी की बहुत लाडली बेटी हूँ। क्योंकि आप खुद सोचिए कि जिसको 2-2 बार मौत के मुँह से गुरुजी ने बचाया, वो तो उनकी लाडली होगी तभी ना। तभी वो उन्होंने मतलब अपनी बच्ची को बचाया। मैं खुद को अपनी गुरुजी की लाडली बेटी मानती हूँ। मैं उनकी बहुत लाडली बच्ची हूँ। ऐसे ही मुझे सदा उनका प्यार मिलता रहे। तो आंटी ने मतलब अमिता मम्मा ने मुझे इतनी सेवा करी 1 महीना पूरा, और जो मैं खुद को सोच रही थी ना कि मैं कोविड से जीत नहीं पाऊँगी, बस अब नहीं शायद बचूँगी। तो गुरुजी ने फिर से मुझे लाके खड़ा कर दिया। फिर से धीरे-धीरे मेरी वापिस उसी मैं ठीक हो गई बिल्कुल, मेरी कोविड की रिपोर्ट भी नॉर्मल हो गई। और संजय जी मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में जो ये टाइम चल रहा है ना, कि कोई अपने सगे रिश्तेदारों के साथ भी इनकी सगे रिश्तेदारों की भी सेवा करता होगा, जो गुरुजी की संगत एक-दूसरे के साथ करती है। मतलब गुरुजी की संगत में इतना प्यार है ना, मतलब अमिता मम्मा ही नहीं है, और भी संगत गुरुजी की इतनी प्यारी है ना, शायद मुझे लगता है कि गुरुजी को ना मेरा सब कुछ पहले से ही पता था इस लड़की को कि ऐसे होना है, इसके साथ ये बीमारी होनी है, कुछ होना, उन्होंने सब कुछ प्री प्लान्ड है, सब कुछ। मतलब मैं इतनी हैरान हूँ कि जो मतलब मैं रोटी का सोच रही थी कि मैं रोटी कैसे बनेगी, तो मेरा सब कुछ ही फिर मेरे मम्मा ने जिद करी, जो मेरे अपने मम्मा उन्होंने जिद करी आने की, वो भी आ गए। मतलब गुरुजी ने 2 माएँ दी हैं, इतनी प्यार करने वाली दी है ना, मतलब गुरुजी सदा उनके साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखें, मेरी मम्मी मेरे सबके सिर पर, सारी संगत के सिर पर आशीर्वाद बना के रखें। एक माँ नहीं गुरुजी ने 2-2 माएँ दी हैं, इतनी लगती हूँ मैं। तो मैं क्यों ना खुद को लगती बोलूँ। मतलब इतना तो कोविड से बचा लिया, जो इतना मतलब पीक पर था कोविड मेरा, उससे भी मुझे वो बचा के ले आए। तो और मुझे अब क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। बस अब तो सिर्फ़ गुरुजी से एक ही चीज़ माँगती हूँ, कुछ नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस कि हमें अपने से दूर मत करना बस। अपने चरणों से कभी दूर मत करना। कभी अपनी आपकी संगत में रहें, हमेशा हम आपके आगे सिर झुका के रहें, बस आपके साथ जुड़े रहें, बस इतनी कृपा करना। यही गुरुजी से रोज़ माँगती हूँ। तो संगत जी गुरुजी के लिए एक छोटी-सी अरदास और है। ये गुरुजी के वैसे सभी माँगते हैं, ये सभी की ओर से आप सुनेंगे अभी तो सबको यही पता लगेगा कि ये सबकी ओर से ही है, सब यही चाहते हैं। तेरी राह विच पलकां विछावां, तेरी राह विच पलकां विछावां, के कर सडिया गुरु जी, के कर सडिया गुरु जी, करा मिन्नतां मैं तरले पावां, करा मिन्नतां मैं तरले पावां, के कर सडिया गुरु जी, के कर सडिया गुरु जी, तेरी राह विच पलकां विछावां, के कर सडिया गुरु जी, के कर सडिया गुरु जी। मेरे नसीबां वाले बंद बूहे खोल जा, बैके मेरे नाल कदे दुख सुख फोल जा,
मेरे यहाँ नसीबा वाले बंद बूहे खोल जा, बैके मेरे नाल कर दे दुख सुख फूल जा, हाल दिल दा मैं तेनू ही सुनावा, हाल दिल दा मैं तेनू ही सुनावा, के कर सड़िया गुरु जी, के कर सड़िया गुरु जी, कर मिन्नता मैं तरले पावा, कर मिन्नता मैं तरले पावा, के कर सड़िया गुरु जी, साडिया गुनाहां नू रोज बख्शिंदे हो, बिना बोले दिल दी गल सुन लेंदे हो, साडिया गुनाहां नू रोज बख्शिंदे हो, बिना बोले दिल दी गल सुन लेंदे हो, रोज आसा वाला दीवा मैं जगावा, ओ रोज आसा वाला दीवा मैं जगावा, के कर सड़िया गुरु जी, के कर सड़िया गुरु जी, तेरी राह विच पलका विछावा, तेरी राह विच पलका विछावा, के कर सड़िया गुरु जी, के कर सड़िया गुरु जी, कर मिन्नता मैं तरले पावा, कर मिन्नता मैं तरले पावा, के कर सड़िया गुरु जी, के कर सड़िया गुरु जी, तेरी रावा विच पलका विछावा, के कर सड़िया गुरु जी, के कर सड़िया गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज का जो ये सत्संग है, जो गुरु जी का वचन जिसकी व्याख्या जो शुरू में की है, देखिए ये वचन जो गुरु जी का वो यहाँ कैसे मतलब सच और उनका तो हर वचन सच है, वो कैसे, देखिए जो भी मैंने सत्संग अपने 2 शेयर किए हैं, इतनी बड़ी बीमारी से बचने का, दूसरी बार फिर बीमारी से बचने का, इसमें अब किसी और संगत के लिए क्या आशीर्वाद या गुरु जी का क्या ब्लेसिंग या गुरु जी की या उनके कौन से क्वेश्चन का, संगत के कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर छुपा हुआ है, ये तो गुरु जी जानते हैं। और आधी से ज्यादा संगत को तो शायद आंसर मिले भी होंगे, क्योंकि गुरु जी जो हम ये जो बोल रहे हैं, ये हम खुद नहीं बोल रहे हैं, गुरु जी हमसे बुलवा रहे हैं, जो उन्होंने बुलवाना है, जो भजन उन्होंने बुलवाना है, जो सत्संग उन्होंने बुलवाना है, वो उन्होंने खुद बुलवाना है, जो दिमाग में वो डालते जाएंगे वो हम बोलते जाएंगे। तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग जिसको मिल रही है, ये संगत शायद खुद भी नहीं जानती, ये बाद में पता चलता है, तो इनको अभी भी पता चल रहा होगा कि हाँ हमें हमारे आंसर मिले, या हमें गुरुजी के ये मुझे अपनी बात का जवाब मिल गया। क्योंकि कई सत्संग जब मैं सुनती हूँ, जब मैं मतलब जो मैं लिसनर होती हूँ जब, तो मुझे भी अपनी कई जवाब जो है सत्संग में से मिलते हैं, संगत के सत्संग मिलते हैं। इसलिए अपने सत्संग प्लीज सबसे विनती है हाथ जोड़ के कि अपने सत्संग शेयर कीजिए, और गुरु जी का शुक्राना है, ये शुक्राना ही है हमारी तरफ से गुरु जी का। तो संगत जी एक छोटा सा और सत्संग है मेरा, सत्संग तो बहुत सारे हैं, सुनाती जाऊं तो ये शायद पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। तो जो गुरुजी ने मुझे जिंदगी जो वापस बख्शी है, जितने भी दिनों की उन्होंने अपने चरणों में सेवा ली है मेरे से, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। तो अपना एक और छोटा सा सत्संग मैं आपको बताऊंगी। संगत जी, मैं रेंट पर रहती थी यहाँ जलंधर में, मेरे हॉस्पिटल से थोड़ा दूर था मेरा घर। अभी एक्टिवा पे मुझे 10-15 मिनट लग जाते थे, हाँ 10 मिनट लग जाते थे। तो जिंदगी मैं 6-7 साल से वहाँ रह रही थी रेंट में। तो उन्होंने बोला कि वो बहुत ही अच्छे थे दीदी जिनके घर मैं रहती थी, तो उन्होंने मुझे बड़े वो ऊपर रहती थी मैं फर्स्ट फ्लोर पे, वो मेरे पास आए एक दिन, तो कहते हैं ममता बेटे, उनकी 2 बेटियां एक बेटा है, वो कहते कि हम आपको घर खाली करने के लिए तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आपसे हमारा बहुत प्यार है। तो वो भी जब मैं ऊपर गुरुजी का गुरबाणी सुनती थी, सत्संग सुनती थी, उन्हें पता था कि ये गुरुजी को मानते, कहते आप बड़े मानने वाले हो भगवान को, मतलब वो तो गुरुजी की महिमा वो भी शायद जानने लगे थे। तो कहते कि आप मतलब इतना पाठ करते हो, हम आपको कैसे बोले जाने के। लेकिन मैंने बोला कि आप दीदी आप सही से बताइए क्या बात है, क्यों परेशान हो। वो कहते कि बेटियां अब बड़ी हो गई हैं। तो संजय जी वो कहते कि बेटियों को भी, क्योंकि ऑनलाइन अब तो कोरोना की वजह से स्कूल वगैरह सब बंद थे, कॉलेज बंद थे, तो उनकी बेटियों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी होती थी। तो वो कैसे, मतलब नीचे उनके पास भी एक क्वेश्चन था, तो वो ये मुझे कहना चाह रहे थे कि आप घर मतलब खाली कर दीजिए, जो वो बोल नहीं पाए। लेकिन उन्होंने बोल दिया मुझे ऐसे कि अगर आपको कहीं मिल जाता है तो आप प्लीज देख लेना और हमें बता देना, क्योंकि बेटियों को ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनको कमरा एक सेपरेट चाहिए।
संगत जी मैं उनको तो मैंने बोल दिया कि हाँ जी ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे। तो उनको क्या बोलती मैं, क्योंकि उन्होंने जो बताया वो भी कारण वैलिड था। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा गुरुजी भी हुण कित्थे जावांगी मैं एकदम, क्योंकि आपको मालूम है इन दिनों में मेरे हस्बैंड का तो काम बंद था, मैं ही हॉस्पिटल में जा रही थी। तो बड़ी मतलब सारा बजट देखना पड़ता है, बच्चे की फीस, मतलब बच्चे की ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही थी। तो मैंने कहा कि गुरुजी हुण कित्थे जावांगी मैं, मतलब बड़ी परेशान हो गई। फिर वही गुरुजी के आगे, जैसे हम रोज पहुंच जाते हैं, कोई भी मुसीबत है बस गुरुजी के आगे पहुंच जाते हैं, भी आ हो गया हम दसो की करिए। तो पहुंच गई गुरुजी, मतलब मैंने मम्मा को फोन करा, मम्मा कहते बेटे आप ना सब कुछ छोड़ दो गुरुजी पर और भूल जाओ कि क्या है क्या नहीं। संगत जी ऐसे किया मैंने, मतलब 1 महीना में कभी इधर ढूंढ कभी उधर घर ढूंढ, मतलब देखती रही साथ साथ में। लेकिन जो गुरुजी ने प्लान बना रखा है वो तो मैं जानती नहीं ना, वो तो जानी जाने, उनको पता है सब कुछ, उन्होंने अपनी बेटी के लिए पहले ही सोच रखा है। नहीं, जो मैं बताने जा रही हूँ ना, मतलब सारे वैसे तो मिरेकल ही है मेरी लाइफ की, मतलब आप सुनोगे ये मिरेकल, आप भी सुनो आप। तो मतलब उन्हीं दिनों में जैसे परेशान चल रही थी घर के लिए। तो संजय जी यहाँ हमारी हॉस्पिटल की कमेटी है, जो गुरुद्वारा साहब का ये हॉस्पिटल है, गुरु तेग बहादुर चैरिटेबल हॉस्पिटल है, साथ में गुरुद्वारा साहब है, मतलब ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है। तो मैंने अपनी कमेटी से बात की, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सबसे पुराना स्टाफ मैं ही हूँ। तो मैंने उनको ऐसे बताया कि मुझे बहुत परेशानी है। मैंने जय गुरु जी को मैंने ना फोन में संगत जी गुरु जी का स्वरूप फोन में लगा रखा है। मैंने गुरु जी के आगे हाथ जोड़े और ऊपर मैं प्रधान साहब जो हैं हॉस्पिटल के, उनके पास गई। मैंने ऐसे ऐसे उनको बोला। तो संगत जी आप मानेंगे कि मेरे को ऐसे क्या जवाब मिला आगे से, मतलब मेरे को बिल्कुल जो ना के बराबर जवाब जो आने वाला था। उन्होंने मुझे क्या बोला है, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे मुझे थोड़ी दिक्कत है, आपको कोई या तो मुझे यहाँ हॉस्पिटल में जो अकोमोडेशन है वहां मुझे दे दीजिए 2 कमरे, तो या फिर मुझे कहीं बता दीजिए ऐसा कहीं, तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। और संदीप जी आप मानेंगे कि आगे से उनका क्या जवाब आता है, मतलब ये सुनने वाला है, आप प्लीज ध्यान से सुनेगा। उन्होंने मुझे बोला कि बेटे गुरुद्वारा साहब के साथ ही एक कोठी खाली पड़ी है, आप वहां पर शिफ्ट हो जाओ जब तक आपका कोई वो सेट नहीं हो जाता या आपको कहीं नहीं मिलता। संजय जी मतलब उस टाइम में इतनी मतलब हैरान हो गई कि एक तो घर दिलवा दिया गुरुजी ने, घर भी दिलवा दिया और घर वो भी फ्री, यानी मैं किराए पर रहती थी, मेरा किराया भी बचाया। और संजय जी ये मेरा ये जो घर है ये गुरुजी का घर है, मेरा क्या घर है, ये जो गुरुजी का घर है ये बिल्कुल मेरे हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है, मतलब 1 मिनट का रास्ता है सिर्फ, मतलब ये साथ ही में हॉस्पिटल है मेरे गुरुजी के घर की, या साथ ही में हॉस्पिटल है। तो मतलब मैं इतनी हैरान उस टाइम ना, मतलब मैं वहां से फटाफट ऊपर से, मैं सेकंड फ्लोर पे ऑफिस था, वहां से नीचे आई, फोन पे फटाफट गुरुजी के स्वरूप को वो खोला मैंने और गुरुजी को नमस्कार किया, आंखें तो भरी हुई थी। मतलब मैंने कहा कि मतलब की है सब। और संजय जी मेरे ना मन में मतलब शुरू से ही था कि चलो चाहे गुरुजी जब अपना घर देंगे तब देंगे, वो तो गुरुजी की मर्जी, गुरुजी जानते हैं वो देंगे, इतना कुछ दिए है वो भी देंगे। तो मेरे मन में था कि मैं ना गुरुजी का ना, मतलब ये मन में ही सोचती रहती थी कि मैं ना गुरुजी जब अपना घर होगा ना, मैं गुरुजी ना छोटा सा कमरा बनाऊंगी। तो ये देखो वो अपना कमरा यहाँ पे खुद लेके बैठे हुए हैं, मतलब उन्होंने मतलब पहले ही सुन लिया है। मतलब अपना सबसे पहले संजय जी मानेंगे, जब जैसे ही मैं इस घर कोठी में आई, ये कोठी काफी सालों से बंद पड़ी थी, तो सबसे पहले ये गुरुजी का कमरा तैयार हुआ है, जो मेरे घर का सबसे बेस्ट, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा प्लेस है। सारे घर में गुरुजी का यही रूम है। जो भी मतलब जो भी लोगों ने यहाँ, जो मतलब गुरुद्वारा साहब में जो सेवादार है, जो भी यहाँ आता है ना, वो बोलते हैं कि ममता जो आपके घर का मंदिर है ना सबसे सुंदर वो है आपका। तो मैंने कहा कि अंदर देखो ना बैठा कौन हुआ है। तो मतलब गुरुजी ने ऐसे घर दिलवाया, मुझे घर दिलवाया, मेरा किराया बचा। और एक्टिवा से जो मैं 10-15 मिनट, आपको मालूम है पेट्रोल कितना महंगा है अच्छा, मतलब पेट्रोल तो क्या, वो एक्टिवा यहाँ खड़ी हुई है, वो खड़ी रहती है, मतलब गुरुजी कहते पेट्रोल का खर्चा भी बचा, घर का किराया भी बचा, सब कुछ, मतलब क्या क्या मैं बोलूं। मतलब हैरानी से भरी जो मतलब जो चीजें हैं मेरे जीवन में, जो ये कहते हैं ना कि अलग अलग से मिरेकल्स हो रही, क्या हो क्या रहा है हमें खुद को भी नहीं पता लगा। और संजय जी मैं इतनी खुश, और ये सबसे पहले ये रूम तैयार करके इतनी खुशी मिली है ना गुरुजी की, मतलब यहाँ से उठने का मन नहीं करता है। हाँ आप सबने घरों में गुरुजी का मंदिर, छोटे छोटे नंद जी, सबने अपने भाव से एक मंदिर बना रखे हैं गुरुजी के, सबके मंदिर बहुत अच्छे हैं, जो गुरुजी को सबने घर में विराजमान किया हुआ है, मतलब सबके बहुत अच्छे हैं। मुझे मेरा भी अच्छा, मुझे तो सबको अपना अपना अच्छा लगता है। गुरुजी ने इतना प्यारा ये जो बनाया हुआ है, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने इतनी कृपा मेरे पे की है, मुझे अपनी इतनी लाडली बच्ची बना के रखा हुआ है कि कभी कोई मुश्किल आने नहीं देते वो मेरे पे। जो भी बताती हूँ वो पहले ही, मतलब पहले ही सुन के वो पूरा कर देते हैं, सुन अभी बोलना भी नहीं पड़ता, मतलब रुला देते हैं एकदम से। खुद हंस रहे हैं देखो पीछे बैठ के, मतलब इतना रुलाते हैं वो। तो संगत जी जो बाकी जो कर्म है हमारे, जो हमारे पास जो थोड़ी बहुत ही जो मुश्किल आती रहती है, वो तो हमारे कर्म है, वो भी तो भोगने पड़ेगी ना। इतने अगर वो 100 में से 90% काट देते हैं तो 10% तो काटेंगे ना हम। जो किया है वो कहते हैं ना, जो बीजो काटना भी पड़ता है।
इसलिए क्या पता कौन से कर्म, जो भी इतने 90% काटना बहुत बड़ी बात है, क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं, 10%, उसको भी गुरुजी पॉजिटिविटी हमें ला देते हैं, उनको भी हम पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो संगत जी, ये जो हमारे कर्म है, इन पर ही कर्म काटने में जो गुरुजी कर्म काटे हमारे, उस पर भी एक छोटा सा भजन मैं आपको सुनाना चाहूंगी। सोनिया 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 सोनिया, सोना कर दे सोनिया बिन कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया बिन कर्मों को जी, भटक न जावा मंजिल तो, भटक न जावा मंजिल तो मैनू दे दे सो जी, सोना कर दे सोनिया बिन कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया बिन कर्मों को जी, दिल विच होवे दुख जद तेरे दर आ जावा, दिल विच होवे दुख जद तेरे दर आ जावा, पर कि नीर अखां विच तेरे तरले पावा, मेरे गुरु जी पर कि नीर अखां विच तेरे तरले पावा, दे दीदार नैना नो, दे दीदार नैना नो कोई मंग न तुझी, सोना कर दे सोनिया बिन कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया बिन कर्मों को जी, कर दिया से रोज पुला तो बख्श देना है, कर दिया से रोज पुला तो बख्श देना है, करता एहसान बड़े कुछ ना लेना है, मेरे दाता करता एहसान बड़े कुछ ना लेना है, संगत तेरी सारी दीवानी, संगत तेरी सारी दीवानी तू मन मोजी, सोना कर दे सोनिया बिन कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया बिन कर्मों को जी, पटक न जावा मंजिल तो, पटक न जावा मंजिल तो मैनू दे दे सो जी, सोना कर दे सोनिया बिन कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया बिन कर्मों को जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हम बार बार यही पुकारते हैं, आप हमारे सदा साथ रहिए, सदा हमें अपने चरणों से जुड़े रखिए, क्योंकि आप जैसा ना तो कभी हमें कोई मिलेगा और ना ही कोई मिला था ना मिला है, आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरे गुरु जी जी हाँ कोई होर नहीं होना, वो तो चंद तो भी सोना कोई होर नहीं होना। संगत जी, गुरु जी का इतना नूरानी चेहरा है, मतलब आदि जो मुसीबत है ना, वो तो उनका हंसता हुआ चेहरा देख के दूर भाग जाती है, और बाकी आदि वो हमारे पे कृपा करके भगा देते हैं। मतलब 100 में से 100/100% हमारी प्रॉब्लम टेंशन पता ही नहीं कहाँ छू मंतर हो जाती है, इसलिए सदा उनके पास ही रहना चाहते हैं। कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नैना तेरे कोल रहना, मेरे दिल दा तू गहना, कहंदे नैना तेरे कोल रहना, कहंदे नैना, तेरे बिन चैन नहीं आंदा, विखा तेनू चैन मिल जांदा,
तेरे बिन चैन नहीं आंदा, वेखा तेन चैन मिल जांदा। सतगुर मेरे, सतगुर मेरे, तेन होर वे की कहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। जी करे कोल बैठी रवां, बैठी बैठी मैं तकदी रवां। जी करे कोल बैठी रवां, बैठी बैठी मैं तकदी रहां। खुशियां लखां, खुशियां लखां, तेरा मिल पैना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। मेरे दिल दा, मेरे दिल दा, दिल दा तू है गहना, कहंदे ने नैना। मेरे गुरु जी जिहा कोई होर नहीं होना, ओ तां चन्न तो भी सोना कोई होर नहीं होना। तू इन्ना प्यार दिता है, करा तेरा हर पल शुकराना। तू इन्ना प्यार दिता है, करा तेरा हर पल शुकराना। सतगुर मेरे, सतगुर मेरे, चरना च तेरे रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना। मेरे दिल दा, मेरे दिल दा, दिल दा तू गहना, कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, कहंदे ने नैना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनी जी, गुरु जी के महिमा सुनाते सुनाते चाहे जितना मर्जी टाइम हो जाए, ये महिमा तो खत्म नहीं होगी और ना ही हमारे सत्संग खत्म होंगे। लेकिन मेरा भी मन नहीं करा अभी जाने का। तो मैं सुरेश अंकल से, जय गुरु जी सुरेश अंकल, मैं प्लीज थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूंगी, अगर गुरु जी की आपकी आज्ञा हो तो। और योर्स, 5-10 मिनट और लेना चाहूंगी। और योर्स। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी मेरा, शुक्राना अंकल, थैंक यू। संजय जी मैं सिर्फ 5-10 मिनट और लेना चाहूंगी, क्योंकि मेरा खुद का मेरा तो मन ही नहीं भरता संजय जी। मैं बड़ी खराब हूँ, बड़ी चालाक हूँ मैं। मानो कि जाते जाते भी मैं मतलब कुछ ना कुछ मतलब गुरु जी को सुना के जाना चाहती हूँ। मतलब मेरा मन नहीं करता, एक बार मैं बैठ जाऊँ सत्संग करने तो मेरा मन नहीं करता उठने का। लेकिन सभी को काम भी जरूरी है, गुरु जी कहने भी, गृहस्थी भी एक तरह का तप है। तो मैं आपका थोड़ा सा समय बस और लूंगी गुरु जी का एक शुक्राना सुनाने के लिए, छोटा सा भजन और सुनाने के लिए, जो गुरु मेरे बहुत दिल के करीब है, मतलब गुरु जी के लिए गाया हुआ। और गुरु जी से आगे लेकर गाना चाहूंगी, आपको भी वो पसंद आए, मैं विनती करती गुरु जी से। गुरु जी को हम बहुत प्यार करते हैं, ये गुरु जी के लिए बहुत प्यार से बनाया हुआ है। सुनिए आप। हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम न होते गुरुजी, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती। संजय जी सच में जीने की चाहत तो खत्म ही हो गई थी, सच में खत्म हो गई थी, और सच्ची में नहीं होती अगर गुरुजी नहीं होते साथ में। सभी गम भुला के तुमको है पाया, मेरी जिंदगी का तुम ही सरमाया। सभी गम भुला के तुमको है पाया,
मेरी जिंदगी का आप सरमाया, मैं आशा की लड़ियां न रह पिरोती, अगर तुम ना होते गुरुजी, अगर तुम ना होते। तुम्हारी रजा में रहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। तुम्हारी रजा में रहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से। दुख हो या सुख हो तुम साथ रहते, अगर तुम ना होते गुरुजी, अगर तुम ना होते। हमें जो दिया बस तुम ही ने दिया है, तेरी रहमतों का सदा शुक्रिया है। हमें जो दिया बस तुम ही ने दिया है, तुम्हारी रहमतों का सदा शुक्रिया है। अंधेरों में हम कहीं खो गए होते, अंधेरों में हम कहीं खो गए होते, अगर तुम ना होते गुरुजी, अगर तुम ना होते। हमें और जीने की चाहत ना होती, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते गुरुजी, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। सच में गुरुजी, अगर आप नहीं होते तो ये जिंदगी कब की खो गई होनी थी, खो गई होनी थी। अब तक तो फोटो पे अटक चुका होना था। गुरुजी ने बचाया है फोटो पे अटकने से। मेरे लिए तो ये जो मेरे बच्चे के लिए, मेरे परिवार के लिए गुरुजी ने मुझे जो ये जीवन दोबारा बख्शा है, गुरुजी का लख लख शुक्राना है। और अपने सभी बच्चों को गुरुजी ऐसे ही प्यार देते हैं, सबके सारे दुख दर्द जो है गुरुजी ने बस वो क्या मांगते हैं, सरेंडर। और संजय जी अभी मैं यहाँ ये सरेंडर पे एक बात है कि मतलब सरेंडर का मतलब मुझे भी नहीं पहले पता था। मतलब सब बोलते थे ना कि गुरुजी को सरेंडर कर दो, मतलब सरेंडर करोगे तो यही गुरुजी के लिए मतलब सबसे बड़ा भाव है आपका। संजय जी सरेंडर मुझे अब खुद को भी अब समझ में है। संजय जी सरेंडर, सरेंडर का दूसरा नाम होता है ट्रस्ट। मतलब जैसे कहते हैं ना पर्यायवाची शब्द, सरेंडर का पर्यायवाची शब्द है हिंदी में ट्रस्ट, विश्वास। अगर हमें जैसे कोई मुश्किल आती है हम पर, कोई भी मुझ पर नहीं, कोई भी टेंशन आती है ना हम पर, अगर संगत जी बस एक बार, मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, आज का वचन जो है गुरु जी का, कि अनुभव सबके साथ शेयर करूं, ये मेरा पर्सनल अनुभव है बहुत बड़ा। कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई है ना, मंदिर में आइए या गुरु जी का आपने जहां भी स्वरूप रखा है, आप गुरु जी के आगे हाथ जोड़िए सिर्फ, और सिर्फ इतना बोलिए कि गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ सब कुछ जो करना है तुसी करना है, तुसी देखो उनकी करना है। मतलब मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, ये जो परेशानी आई है ना, ये आपने देखनी है कि अपनी बच्ची के साथ या अपने बच्चे के लिए अब आपने क्या करना है, जो करना है सब आपने करना है। हम तो बस आपके बच्चे हैं, हमें सिर्फ देखना है, आपकी आज्ञा आपके हुक्म में रहनी, इसको बोलते हैं सरेंडर। पहले मुझे भी नहीं ये पता था, अब सरेंडर का मतलब अब असली समझ में है कि जब सब कुछ जब हम गुरुजी पर छोड़ देते हैं ना, सब कुछ जब छोड़ ही दिए, तो फिर ये नहीं सोचना कि एक बार पहले गुरुजी को आके बोल दिया कि हाँ गुरुजी ये प्रॉब्लम आप पे छोड़िए, फिर बाद में उस प्रॉब्लम को लेके बैठे रहो, ओहो ए कितना होएगा, ओहो ए हुने हो गया तो फिर की होएगा। मतलब अगर यही सोचते रहे तो फिर ये सरेंडर नहीं है, ये सरेंडर नहीं है, फिर ये डाउट है। तो सरेंडर का मतलब ये है कि अगर जब गुरुजी पे छोड़ ही दिया तो फिर भूल जाओ उस चीज को, जिस चीज के बारे में आपने गुरुजी से बात की थी, जिस परेशानी के बारे में बात की ना, वो वाली बात भूल जाओ, वो टेंशन भूल जाओ कि वो कभी थी भी, वो उन्होंने कब कैसे अपने आप सही कर देनी है आपको खुद भी नहीं पता लगना। इसलिए इसको बोलते हैं सरेंडर। ये गुरुजी का अनुभव, गुरुजी का आशीर्वाद है जो मुझे मिला है। ये जो खुद में पॉजिटिविटी जो आई है ना हमें, ये जो बोलने की ताकत है, जो बोलने की शक्ति है, जो सत्संग शेयर करने की शक्ति है, ये गुरुजी ने दी हुई है हमें। तो एक छोटा सा मेरा सत्संग है रिसेंट, अभी कल का,
देखिए मेरा ये देखिए यहाँ पे शायद आपको पता भी लग रहा होगा, मेरा थोड़ा ये स्वेल हो रखा है यहाँ पे। मेरा कल से दांत जो है मेरे बहुत दर्द हो रही है मेरी में। मैं खुद डॉक्टरी लाइन में हूँ, तो मतलब मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी बहुत अभी पस भरी हुई है, तो ये 2-3 दिन अभी पहले आपको इन्फेक्शन की हम मेडिसिन देंगे। तो मेरे मम्मा यहाँ मेरे पास आए हुए हैं, मम्मा भी थोड़े ठीक नहीं थे। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया कि ठीक हो गए गुरुजी के आशीर्वाद से। तो उनको मुझे डॉक्टर ने बोला कि 2-3 दिन आप पहले दवाई खाइए, तो मैंने कहा अभी कल तो सत्संग है। मुझे सुरेश अंकल का कल फोन आया, उस टाइम भी मेरा जो मुंह है थोड़ा, मेरी स्वेलिंग बहुत ज्यादा हुई थी, आज तो कम है। मैं कहा गुरुजी जे बोले ही ना गया ते किवें करांगे सत्संग, तुसी की मतलब खेल खेलिया है, मतलब की चाहते हो, की कराना चाहते हो। तो फिर संजय जी आप मानेंगे, सुबह मैंने रात को मेडिसिन ली है, मेरा दर्द बिल्कुल बंद। सुबह उठी हूँ, फिर मैंने मेडिसिन ली है, मतलब गुरु जी से आशीर्वाद लिया, गुरु जी का प्रसाद खाया, ठीक हो गया। इस टाइम अभी सत्संग से पहले भी मेरे दर्द हो रहा था। मेरी मम्मा बोलते कि बेटे आप कोई मेडिसिन लेके सत्संग पर बैठो, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं। तो अब मुझे कुछ नहीं पता मैं ये क्या बक 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 इतनी देर से जो बोली जा रही हूँ, मतलब लगातार कंटिन्यूअसली चालू हूँ। मतलब गुरु जी कहते होंगे भी कि मतलब वो देखो वो हंस रहे, कहते चली शुरू होती गुरु शुरू होती, फिर चुप ही नहीं होती। मतलब मैं बोली और मेरा दर्द कहाँ है मुझे कुछ भी नहीं पता, कहाँ मुझे अब कोई दर्द नहीं हो रहा, मेरे मुंह में कोई दर्द नहीं है। तो ये हमारे छोटे छोटे जिंदगी के सत्संग जो रोज ही मतलब हमारे साथ होते रहते हैं। तो क्या 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 बताएंगे हम, ये छोटे छोटे सत्संग तो बहुत सारे हैं, बता भी नहीं सकते हम। और मेरे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरु जी का, कि हमारी जिंदगी में आए हैं। वो उन्होंने हमें हमें अपना प्यार, अपने आशीर्वाद के काबिल समझा हमें, ये बहुत गुरु जी का शुक्राना है। और संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। सारी संगत गुरु जी की इतनी प्यारी है, और अपने रिश्तेदारों से ज्यादा संगत के साथ प्यार है हमारा। और संगत जी मतलब संगत के साथ जितनी बातें मैं कर लेती हूँ ना, मेरे इतना बिजी शेड्यूल है, इतना मैं अपने घर वालों से भी नहीं करती। अपने मतलब मम्मा से, बेटे से भी इतनी बात हो पाती जितनी संगत से बात होती है मेरी, और मन इतना खुश हो जाता है ना। मतलब हर एक संगत का अलग एक सत्संग है, कोई ना कोई, उनकी जिंदगी पूरी सत्संग है। तो गुरु जी का शुक्राना कैसे करें हम, शुक्राना के लिए भी वर्ड्स नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश करूंगी अपने गुरु जी का शुक्राना करने की। लख लख शुक्राना है मेरे दाता का। कर शुक्राना गुरु अपनी रज रज के, कर शुक्राना गुरु जी दा कर शुक्राना, कर शुक्राना गुरु जी दा कर शुक्राना, कर शुक्राना गुरु अपने का रज रज के, जीना हमको सिखाते गुरु जी हंस हंस के, जीना हमको सिखाते गुरु जी हंस हंस के। संगत जी गुरु जी बोलते हैं कि सारी परेशानियों को हंस के भूल जाओ और उनका सिर्फ शुक्र करो, बस शुक्राना करो गुरु जी का, हर प्रॉब्लम अपने आप भाग जाएगी। दीन दयालु तारन हारा, जो सबना दा बने किनारा, दीन दयालु तारन हारा, जो सबना दा बने किनारा, हस्ती दी बड़ी ही उच्ची, हर एक गल कहे जो सुच्ची, जय जयकार जय जयकार करीदा इसकी गज गज के, जय जयकार करी जा इस दी गज गज के, जीना हमको सिखाते गुरु जी हंस हंस के, जीना हमको सिखाते गुरु जी हंस हंस के, खान गुणा दी सतगुरु मेरा, ज्ञान सूरज दा करे सवेरा, खान गुणा दी सतगुरु मेरा, ज्ञान सूरज तो करे सवेरा, जो जिस दी शरणी आए, मंजिल उस दी पार लंघाए, जो जिस दी शरणी आए, मंजिल उस दी पार लंघाए, कदम कदम ते कदम कदम ते रहंदा जो संग हर पल वे, कदम कदम ते जो संग रहंदा हर पल वे, जीना हमको सिखाते गुरु जी हंस हंस के, गुरु बंदगी ऐसी नैया, गुरु ही बनदा आप खिवैया, गुरु बंदगी ऐसी नैया, गुरु ही बनदा आप खिवैया, लख 84 पार लगादा,
कमलास दे सदा खिलांदा, लख 84 पार लंघांदा, कमलास दे सदा खिलांदा, सीख गुरां दिते, सीख गुरां दिते, चल तू राही बिन पटके, सीख गुरां दिते, चल तू राही बिन पटके, जीना हमको सिखाते गुरु जी हंस हंस के, जीना हमको सिखाते गुरु जी हंस हंस के, कर शुक्राना गुरु अपने दा रज रज के, कर शुक्राना गुरु अपने दा रज रज के, जीना हमको सिखाते गुरु जी हंस हंस के, जीना हमको सिखाते गुरु जी हंस हंस के, जीना हमको सिखाते गुरु जी हंस हंस के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। तेरे बिन सानू सोनिया कोई होर नहीं लभना, जो देवे रूहां नू सकून, रखे सिर ते हथ सदा, तेरे बिन सानू सोनिया कोई होर नहीं लभना, जो देवे रूहां नू सकून, रखे सिर ते हथ सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, और आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने सत्संग के साथ जुड़े हैं आप सब, और थैंक्स सुरेश अंकल का भी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है मुझको कि मैं सत्संग अपने अनुभव गुरु जी का आशीर्वाद सबके साथ शेयर कर सकूं, सारे सत्संग के साथ संगत के साथ शेयर कर सकूं। थैंक्स सुरेश अंकल, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरु जी आपको ऐसी सेवा जो उन्होंने आपको लगा रखा है अपनी सेवा में, आप ऐसे ही उनकी सेवा में लगे रहें। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल पेज का बहुत बहुत शुक्राना। ये पेज गुरु जी के लिए, मतलब गुरु जी के आगे से बहुत काम कर रहा है। इस गुरबानी जो एक इतनी पावन, जो गुरु जी ने हमें गुरबानी से जोड़ा हुआ है, उस गुरबानी को अलग अलग लैंग्वेज में जो ये व्याख्या हो रही है, मतलब हर लैंग्वेज में, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, पंजाबी, मतलब सभी लैंग्वेज में जो इसकी व्याख्या हो रही है इस पेज के द्वारा, गुरु जी इस पेज को और ज्यादा भाग लगाएं, ये पेज और से ज्यादा संगत इस तक पहुंच सके, और ये ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंच सके, इसलिए गुरु जी से यही अरदास है। और सुरेश अंकल आपका बहुत बहुत थैंक्स, और मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद ममता आंटी, आपका डिवाइन सत्संग गुरु परिवार ने सुना, बहुत सुंदर अपने भजन सुनाए हैं गुरु परिवार को, बहुत सुंदर भजन सुनाए आपने। अब हमें मालूम पड़ गया कि हमारे पास संगत में आप बहुत अच्छा भजन गा सकती हैं, तो आपका भजनों का सेशन एक अलग से हम एक दिन करेंगे। जय गुरु जी। ओवर टू यू तृप्ता आंटी, ग्रुप की टीम की तरफ से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आप जी दा अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाता जी। ममता अरोड़ा आंटी, आई एम स्पीचलेस रियली। रब की वडियाई, रब का गुणगान आपके मुख से सुन के मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरा प्यारा रब कितनी रहमतें करता है। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोलना है, लेकिन जो मेरा रब बुलवाएगा मैं वही बोलूंगी। अपने प्रभु के लिए, अपने देवों के देव के लिए, डुगरी वाले के लिए। साहिब तेरी साहिबी कर गई कमाल, साहिब तेरी साहिबी कर गई कमाल, कोई नहीं अजनबी सब तेरे हैं लाल। ये संसार गहन है माया जाल, यहाँ कोई बचा नहीं सबके पीछे काल। अंदर तू बाहर तू ही करता संभाल, तुझसा कोई नहीं गुरुजी जो चलता हर पल नाल। ये मेरा रब कितना प्यारा है।
कहते हैं डुगरी पिंड का लाल जिसने कर दिया कमाल, संगत हो गई माला माल। डुगरी पिंड का संत जिसने सबके दुखों का कर दिया अंत, बरसाई रहमते अनंत। डुगरी पिंड का महान वो भगवानों का भगवान, करता सबका ही कल्याण। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी। आपकी महिमा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती, फिर भी कोशिश करते हैं अपने मन को तसल्ली देने के लिए कि प्रभु जी आपके चरणों में बैठ के दो शब्द आपकी महिमा के लिए गा सके। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। और महिमा तो परमात्मा की अपार है। और ममता अरोड़ा आंटी, ये जो परमात्मा ने आपको रहमतें बख्शी हैं, ये लाइनें मैंने उसी के लिए बोली हैं कि मेरा प्यारा रब कितना सुंदर, कितना महान है, जो सबका ख्याल रखता है। तो शुक्राना करती हूँ उस मालिक का, और शुक्राना करती हूँ उस मालिक के साथ साथ सुरेश वासन अंकल का। दिल से दुआ निकलती है कि मालिक आपको बहुत तंदुरुस्ती बख्शे, और आप जिस आप मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, परमात्मा आपको उससे भी आगे ले जाए। और आपकी सारी ख्वाहिशें जो आप इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, ये जो मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म बना के आपने हम लोगों को बहुत बहुत नॉलेज, बहुत ज्ञान, वरना हम कहाँ ममता अरोड़ा आंटी का सत्संग सुन पाते, हम उनके मुख से परमात्मा का गुणगान कहाँ सुन पाते। तो ये आपके जो एफर्ट्स हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, और हम भी इससे बहुत ब्लेस्ड हो रहे हैं, बहुत अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं। मालिक आपका शुक्राना, ऐसे ही आपको आगे बढ़ाते जाएं, और आप अपनी हर जो आपकी एफर्ट्स हैं वो हर रोज एक नया माइलस्टोन पार करें। और हमें बड़ी खुशी होती है जब आपके मुख से सुनते हैं कि आज इतनी लैंग्वेज में ये वाली बुक पढ़ी जा रही है, आज ये नया हो रहा है, आज नया हो रहा है। ये आपकी सूझबूझ है, ये आपकी सोच, आपकी जो परमात्मा ने आपको सोजी बख्शी है, ये उसी का परिणाम है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मुझे दो शब्द बोलने के लिए जब मेरी आवाज पड़ती है, मेरे को एकदम से ऐसे होता है जैसे गुरु जी आई एम ब्लेस्ड रियली। तो शुक्राना शुक्राना। और दुआ सलाम की। शुक्राना गुरु जी महाराज का हमेशा। शुक्राना गुरु जी का। थैंक यू दीप्ता बहन जी, थैंक यू ममता अरोड़ा जी, बहुत शानदार सत्संग के लिए। ओवर टू यू पूजा आंटी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है।
मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम लोग आज्ञा लेंगे। सब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आज्ञा ले लीजिए। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जय गुरु महाराज। जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु भला जी। गुरु जी।